देखिए द लबनम टॉप पढ़ेंगे और है ना, लबनम का मीनिंग भी नीचे दिया है। ए शॉर्ट ट्री है ना, ए शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांच, एक छोटा सा पेड़ जिसकी शाखाएं हैं वो हैंग कर रही हूँ, येलो फ्लावर्स और जिसमें येलो यानी पीले फूल हूँ, और पॉइजनस सीड और जिसके बीज कैसे हों, विष भरे, है ना, समझिए। तो ये हो गया लबनम का मीनिंग, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, बुक के ऊपर जो पेड़ बना हुआ है ना। पार्ट का नाम है लबनम टॉप, यानी इस लबनम टॉप की शाखा, लबनम टॉप की ऊंचाई, लबनम टॉप के ऊंचे पर, है ना, ये इसका पार्ट। ये लिखा किसको, टैग यूज ने इस पार्ट को रिटर्न किया है। पढ़ना शुरू करते हैं। द लबनम टॉप इज साइलेंट, लबनम का जो टॉप है, लबनम की जो ऊंचे का हिस्सा है वो साइलेंट है। कैसा है, साइलेंट, यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, स्थिर है, कोई पूरी तरह से स्थिर माने स्थिर है, वो पूर्णतः शांत है और पूरी तरह से स्थिर है, यानी कोई उसमें हलचल नहीं हो रही है, पूरी तरह से शांत है। ये क्वेश्चन अभी रिवीजन टेस्ट में भी आया था। लबनम टॉप इज स्टिल, आपको याद आ रहा हो तो रिवीजन टेस्ट में उसमें आया था ऑप्शन में लबनम टॉप इज, तो उसका आंसर था क्विट स्टिल, पूरी तरह से स्थिर। याद होगा, पेपर रखा होगा आपके पास। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, येलो सितंबर का माह है, दोपहर का समय है, सनलाइट और धूप निकली हुई है। सितंबर माह में दोपहर में धूप निकली हुई है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, उसकी जो कुछ पत्तियां हैं वो पीली हो रही हैं। कैसी हो रही हैं, पीली। एंड ऑल सीड्स इज फॉलन, और उसके जो बीज हैं वो गिर गए हैं। बीज कैसे हैं, पॉइजनस, उसके बीज कैसे हैं, पॉइजनस, जहर भरे, वो बीज क्या है, गिर गए, जहर, पॉइजन माने जहर। लबनम का जो ऊंचे का हिस्सा है वो पूरी तरह से स्थिर है, क्विट स्टिल, पूरी तरह से शांत है। दोपहर में सितंबर के माह में धूप में उसकी कुछ पीली जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं, उसके बीज हैं वो गिर गए। आई होप यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। कब तक ये स्टिल है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, फिर एक पक्षी आता है जिसका नाम है गोल्ड फिंच। कौन सा पक्षी आता है, गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच देखो नीचे लिखा भी है गोल्ड फिंच का मतलब ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक छोटा सा गीत गाने वाला पक्षी, विथ येलो फेदर, जिसके पंख पीले हों। कैसे हों, पीले हों। ऑन इट्स विंग, उसके पंख कैसे हों, पीले हों। एक ऐसा पक्षी जिसका नाम है गोल्ड फिंच। तो आप इसको याद रखना, गोल्ड फिंच पक्षी इसमें इन्वॉल्व है। कौन सा पक्षी इन्वॉल्व है, गोल्ड फिंच। पेपर में आ सकता है कि इस पार्ट से कौन में, इस पार्ट में, इस लेसन में, इस पोएम में कौन सा पक्षी इन्वॉल्व है, तो उसका नाम है गोल्ड फिंच, है ना। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, फिर एक गोल्ड फिंच पक्षी आता है, तब तक तो पेड़ पूरा शांत है। कैसा है, शांत। फिर टिल मन तक द गोल्ड फिंच कम, गोल्ड फिंच के आने तक ये पेड़ पूरा शांत है, हिल डुल नहीं रहा है, पूरी तरह से स्थिर है। विद द ट्विचिंग चर्प, और फिर चहचहाता हुआ आता है। कैसा आता है, ये जो पक्षी आता है, ट्विचिंग माने होंठ को दबाकर, चर्प माने चहचहाता है, तो होंठ को दबाकर ये चहचहाता हुआ आता है, चरप। ये सडननेस, अचानक आता है। कैसा आता है, किसी को पता भी नहीं चलता, वो ये अचानक से आ जाता है। स्टार्टलेट, आकर सभी को चौंका देता है। क्या कर देता है, स्टार्टलेट मन होता है चौंकाना, और ये आकर सभी को चौंका देता है। एट द ब्रांचेस एंड, और ये आके पेड़ के एंड, जहाँ पे जो पेड़ का एंड होता है वहां पे जाके, मतलब पेड़ की ऊंचाई पर जाके बैठ जाता है। तो गोल्ड फिंच पक्षी के आने तक ये पेड़ पूरा शांत होता है। जैसे गोल्ड फिंच पक्षी आता है तो ये चहचहाता हुआ आता है, उस चहचहाने से क्या होता है, अचानक आता है, आकर सभी को चौंका देता है और आके पेड़ के टॉप पर बैठ जाता है। देन स्लीक एज ए लेजार्ड, ये जो पक्षी होता है इसकी कंपेयरिंग की गई है। क्या की गई है, कंपेयरिंग। स्लीक माने चिकनेपन से, एज ए लेजार्ड, लेजार्ड माने क्या होता है, क्या होता है, छिपकली। ये छिपकली के जैसे चिकना है, ये पक्षी कैसा है, छिपकली के जैसे चिकना है। एंड अलर्ट, और छिपकली के जैसे कैसा है, अलर्ट है, पूरी तरह से चौकन्ना है। आपने देखा हो छिपकली के पास थोड़ा भी मूवमेंट कर दें तो तुरंत भाग के वो चली जाती है, यहाँ तक कि वो दूर हो, हम दूर से इशारा भी कर दें तो भी वो भाग जाती है ना। तो ये छिपकली के जैसे चिकना है, छिपकली के जैसे अलर्ट है, एंड अब्रप्ट, और छिपकली के जैसे चौकन्ना रहता है। छिपकली के जैसे कैसा रहता है, अब्रप्ट, अपने आप को चौकन्ना रखता है, सजग रखता है। सी एंटर्स द थिकनेस, और ये जो सी माने पक्षी जो है, इंटर्स प्रवेश करता है, थिकनेस मानो उसकी मोटाई में। अब जो पेड़ है वो भारी है, मतलब बड़ा होगा तो उसकी मोटाई में प्रवेश करता है, मतलब पेड़ के अंदर क्या करता है, ये प्रवेश करता है। अब देखो जैसे ही पक्षी पेड़ के अंदर जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये मशीन से स्टार्ट, तो ये मशीन से स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टार्ट। जैसे ही जो पक्षी है उसकी मोटाई में प्रवेश करता है तो मशीन जो है वो शुरू हो जाती है। अब मशीन कैसे शुरू होती है, देखो, ऑफ द चिटरिंग, तो चहचहाने की मशीन स्टार्ट हो जाती है, माने आवाज आने लगती है पेड़ में। चिटरिंग, चिटरिंग माने छोटे छोटे पक्षियों की, उसके जो बच्चे होंगे उसकी चिटरिंग की आवाज आने लगती है। और ट्रेमर्स ऑफ द विंग, पंखों के कांपने की आवाज आती है, पंखों के देखो इसमें ट्रेमर, पंखों के कपने की आवाज आती है, ट्रेमर, पंखों के कंपने की आवाज आती है।
एंड ट्रिलिंग, और उसके चहचहाने की भी आवाज़ आती है। तो जैसे ही जो पक्षी उसकी मोटाई में प्रवेश करता है तो उसके चहचहाने की, पंखों के ट्रेमर्स के, पंखों के कांपने की, और ट्रिलिंग और पूर्णतः पेड़ के हिलने की आवाज़ आती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा जो पेड़ है वो ट्रेम्बल्स कांप जाता है, पूरा पेड़ क्या हो जाता है, कांप जाता है, एंड थ्रिल्स, और रोमांच से भर जाता है, पूरा पेड़ रोमांच से भर जाता है। जब तक पक्षी नहीं आया तब तक वो पूरी तरह से शांत है। इस तरह जैसे ही पक्षी आता है तो चहचहाने की आवाज़ आती है, उसके पंखों के ट्रेमर्स की आवाज़ आती है, और थ्रिलिंग उसके कांपने की आवाज़ आती है, जिससे पूरा पेड़ है वो क्या हो जाता है, कांप जाता है और रोमांच से भर जाता है। इट इज ए इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो पक्षी है वो अपने परिवार के लिए इंजन है। कैसा है, मतलब मुख्य स्रोत है। जैसे बिना इंजन के कोई गाड़ी नहीं बढ़ सकती आगे, तो उसी तरह से जो पक्षी है उसके बिना उसका परिवार नहीं चल सकता। तो इट इज ए इंजन ऑफ हर फैमिली, ये पक्षी अपने परिवार के लिए क्या है, इंजन। तो तुलना भी की गई है कि इसमें इंजन जो वर्ड है उसकी कंपेयरिंग किससे की गई है, तो गोल्डफिंच पक्षी से। किससे की गई है ना। तो इट इज ए इंजन ऑफ हर फैमिली, उसके अपने परिवार के लिए क्या है, इंजन है। सी स्टॉक्स इट्स फुल, वो अपने आके बच्चों का पेट भरता है। स्टॉक्स में होता है पेट भरना, वो आके अपने बच्चों का क्या भरता है, पेट भरता है। फ्लैट आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर फ्लैट आउट पर बाहर निकलकर ब्रांच की शाखा पर बैठ जाता है, बाहर निकलकर ब्रांच की शाखा पर बैठ जाता है। पक्षी आता है, अपने बच्चों को पेट भरता है और निकलकर कहाँ बैठ जाता है, ब्रांच की शाखा। शोइंग माने दिखाकर, हर माने अपने, बेर्ड माने काले, फेस माने चेहरे को, अपने काले चेहरे को दिखाकर। ये पक्षी ऐसा होता है जिसकी चोंच के ऊपर एक ब्लैक कलर का मार्क लगा होता है। आप इंटरनेट पे सर्च करना गोल्डफिंच तो वो पक्षी आ जाएगा। तो वो ऐसा पक्षी होता है जिसकी चोंच के ऊपर कुछ काला का मार्क लगाओ, क्या लगाओ, मार्क। तो शोइंग दिखाता है, हर माने अपने, बेरेंट फेस अपने काले चेहरे को दिखाता है। आइडेंटिटी मास्क, जो उसकी पहचान है, जो उसकी क्या है, पहचान, कि ये पक्षी गोल्डफिंच है, उसको ये दिखाता है। अपने बच्चों को उसने खाना खिलाया, बाहर निकल के पेड़ पर बैठ गया और फिर अपने चेहरे को दिखा रहा। देन विथ ईरे डेलिकेट, ईरे माने बड़े ही कोमलता से, बड़े ही कोमलता से, डेलिकेट मधुरता से, बिस्ल सीटी बजाता है, चर्पिंग माने चहचहाता है, बिस्पिंग माने फसफसाता है। तो बड़े आराम से बाहर निकल के धीमे भाव से चहचहाता है, क्या कहता है, चहचहा कर सीटी बजाता है, बड़े ही आराम से चहचहा कर सीटी सी बजाता है। सी लॉन्च सभी, और फिर जाके उड़ जाता है। लॉन्च माने होता है उड़ जाना, फिर जाके उड़ जाता है टूवर्ड द इन्फिनिट, आकाश की ओर। इन्फिनिट माने आसमान, मतलब अनंत की ओर उड़ जाता है, क्योंकि आकाश का कोई लास्ट पॉइंट नहीं है, तो अनंत है, क्या है, और फिर जाके अनंत की ओर उड़ जाता है। एंड द लेबनम सबसाइड टू इन्फिनिटी, और जो लेबनम का पेड़ है फिर से खाली हो जाता है। कैसा हो जाता है ना, समझ में आ गया, एक बार आप इसको रिपीट करें।